आपको बताएं कि एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त सुनाते हैं। और उन्होंने ये सीट छोड़ दी, ये सीट वेकेंट हो गई। ये सीट वेकेंट हुई तो उसके ऊपर हमने बाई इलेक्शन करवाया है और बाई इलेक्शन में कोई और शख्स जो है वो जीत के मेंबर बन के नेशनल असम्बली में आ गए हैं और बाई इलेक्शन में वोट जो पड़े हैं उनकी तादाद वो खासी कम हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि बाई इलेक्शंस में नॉर्मली वोट जो हैं उतने ज़्यादा नहीं पड़ते, लोगों का इंटरेस्ट ज़रा कम हो जाता है। तो अब जो नया रिज़ल्ट आया है जिसके तहत जो नए मेंबर बन के आए हैं उन्होंने 68,000 वोट लिए हैं, जबकि यहाँ बाई इलेक्शन में रनर ने 42,000 वोट लिए हैं। तो इस सारे एग्जामिनेशन के बाद हम ये महसूस करते हैं कि वो एक बज़ाहिर एक टाइपिंग की मिस्टेक है जिससे असल रिजल्ट पे ना तो ओरिजिनल इलेक्शन में कोई असर पड़ा और ना ही बाई इलेक्शन में कोई असर पड़ा। सर, ये अपोजिशन का बार बार ये कहना था कि मुख्तलिफ जगह पर जो धांधली हुई है और तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर ये धरना भी दिया इस्लामाबाद में। आप ये बताइएगा कि क्या इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है और क्या एक इसको कंप्यूटर की मिस्टेक कहेंगे तो फिर तो अपोजिशन का कहना सही साबित होता है कि मुख्तलिफ दीगर जगह पर भी धांधली हुई है या ऐसी ही मिस्टेक हुई है? नहीं, देखिए इस तरह की बात कुछ इस तरह आप देखें कि जब ये तो सीट वेकेंट हो गई ना, जब उन्होंने ओरिजिनल इलेक्शन में इलेक्शन विन कर लिया और बाद में उस सीट को छोड़ दिया तो बाद जो 7,000 वोटों की इजाफा है वो फिर इशू रहा नहीं, क्योंकि वहाँ एक नया इलेक्शन हो गया और नए लोग कंटेस्ट कर रहे थे और उनमें से कोई एक शख्स जीत के असम्बली में पहुंच गया। लेकिन जहां तक टाइपिंग मिस्टेक का तल्लक है, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो नॉर्मली उसके ऊपर जैसे ही फॉर्म 16 जारी होता है तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये प्रीवियस इलेक्शंस में भी ऐसा हुआ है और हमारे पास फ़ौरन इलेक्शन के बाद कंप्लेंट आ जाती है और 103AA के तहत जब हम कंप्लेंट सुन रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऐसी करेक्शंस कर देते हैं और वो फॉर्म जो है उसमें से गलती रिमूव करके तो जो शख्स जीत रहा होता है उसके का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो गलती तो बेतहाशा तजाद है, ये तो एक पॉइंट आउट हुआ हल्का और फिर बात सामने आ गई है। गुज़िश्ता रोज में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप ये तमाम नताइज जो हैं तमाम फॉर्म वेबसाइट पर जारी क्यों नहीं करते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए इसमें बात यह है कि इसमें तमाम जहाँ से किसी को कोई कंप्लेंट थी वो इलेक्शन पटिशन की सूरत में इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सब जुडिस है मैटर। जब एक मैटर जो है वो एक जुडिशल फोरम पे सुना जा रहा है और वही फॉर्म 14 जो है वो उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी मौजूद हैं तो उसमें मुनासिब यही है कि उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो जुडिशल फोरम लॉ के तहत एस्टेब्लिश किए गए हैं उनको ही फैसला करने दिया जाए। शेरफर साहब ये फरमाएं कि ये इशू जो है अभी आपने आज को इसका नोटिस लिया है और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन से इसकी रिपोर्ट मंगवाई है। ये काफी अरसे से ये मामला उठा हुआ था तो पहले इलेक्शन कमीशन ने क्यों जरूरत महसूस की कि खुद पे आने वाला ये जो एतराज है उसको दूर कर सके? देखिए इसमें जो मेन इशू था ना वो यही है, अगरचे बात तो की गई है लेकिन अगर आप इन इफेक्ट देखें तो वो सीट इलेक्शन के फ़ौरन बाद खाली डिक्लेयर हो गई ना और उसके ऊपर बाई इलेक्शन हो गया। अब बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स में हमें ऐसी कोई अनोमली नज़र नहीं आती, तो बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा इशू नहीं था जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती। इसलिए लेकिन अब ये वजाहत इसलिए ज़रूरी हो गई थी कि दूसरी साइड से कोई बात नहीं आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि गालबन कोई बहुत ज़्यादा धांधली हो गई है। इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। आई होप कि जो बात की गई है, जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है उससे बात वाज़ेह हो गई है। एटलीस्ट पोलिंग स्टेशन पे 8,000 या 7,000 बैलेट पेपर सिरे से मौजूद ही नहीं थे और जो कास्ट हुए हैं उनकी तादाद मैंने आपको बताई कि वो सिर्फ 1,000 समथिंग है और वो जाहिर है कि उससे ज्यादा वहाँ कास्ट नहीं हुए। सर, क्या कहते हैं कि रिटर्निंग अफसर से इतनी बड़ी गलती हो जाए, ये हजारों की तादाद में वोट जो है ये शामिल हुआ है, अगर ऐसी टाइपिंग की मिस्टेक होती रहे तो फिर क्या कोई कार्रवाई भी आप करेंगे? कानून वाले क्या कहते हैं? देखें, अगर इंटेंशन मेलाफाइडी है फिर तो कोई बात बनती है कि कोई एक्शन वगैरह इनिशिएट किया जाए, लेकिन ये जहाँ टाइपोज होती हैं वहाँ ऐसी बात होती नहीं। अमूमन ये करेक्शन
रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे भी हो जाती हैं दरख्वास्त देने पे। और अगर हमारे पास दरख्वास्त आ जाए तो प्रीवियस जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें इलेक्शन कमीशन से ऐसी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के हवाले से करेक्शन करके तो ऑर्डर पास करते रहे हैं, और जो एक्चुअली जीता हुआ कैंडिडेट है वही नोटिफाई हुआ है। तहकीकात की जा रही है सर। एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खबर भी ब्रेक की थी कि NA 68 सरगोदा में धांधली की खबरें सामने आई थी, और अब इस पर मौक़िफ़ आया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी जो गुफ्तगू कर रहे थे उनका यही कहना था कि धांधली नहीं हुई है, बल्कि ये रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से टाइपिंग की गलती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस टाइपिंग की गलती से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिसने जीतना था वही कैंडिडेट जीता है। टाइपिंग की गलती करार दिया गया इसको, और ये कहा गया कि इस गलती से एक हिस्सा जायद लिख दिया गया, सिर्फ एक हिस्सा जायद लिखा